नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। एक बार फिर से आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, पूरे राज्यों में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देखेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पे अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो चुके हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में हमें 3 याद रखने हैं मुख्य रूप से। पहला एक याद रखना है आपको दाचीगम, बहुत इंपॉर्टेंट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप जरूर नोट करिए, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। दूसरा एक और है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और तीसरा एक और याद रखना है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसका लिखा हुआ सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला बात करेंगे हरियाणा में आपको एक याद रखना है। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर, हरियाणा में आपको याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक याद रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में आपको यही एक याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में। अगला बात करेंगे राजस्थान में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हें याद रखना है। कौन कौन से हैं, आइए उसको देखते हैं। राजस्थान में आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बार यहाँ पे, एक है नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक और है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है, इसको भी शामिल किया गया है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है केवलादेव, इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, घाना पक्षी विहार केवलादेव, ये भरतपुर में है। किस लिए है, पक्षियों के लिए। यहाँ पे कौन सा फेमस पक्षी है, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे बहुत फेमस है, साइबेरियन पक्षी के लिए केवलादेव यानी घाना पक्षी विहार जो भरतपुर में है। और चौथा एक और याद रखना है रणथंभौर, कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 आपको राजस्थान से याद रखने हैं, नाहरगढ़, सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर। केवलादेव किस लिए फेमस है, साइबेरियन पक्षी के लिए। अगला देखते हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात में मुख्यतः 4 याद रखने हैं आपको। कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए है, बब्बर शेर के लिए। किस लिए दोस्तों, बब्बर शेर के लिए। यहाँ पे आप ध्यान देना, गिर किस लिए है, बब्बर शेर के लिए। एक और दूसरा याद रखना है, कौन सा, कच्छ किस लिए है, यह है जंगली गधों के लिए कौन सा है, कच्छ। और तीसरा एक और याद रखना है, कौन सा, नाल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए है, नाल सरोवर। ये कहाँ पे है सब, ये है गुजरात में। नाल सरोवर किस लिए है, पक्षियों के लिए। किस लिए, ये है पक्षियों के लिए। और चौथा एक और याद रखना है ब्लैक हिरन यानी काला हिरन के लिए फेमस है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। ब्लैक बक, नाल सरोवर पक्षियों के लिए, कच्छ जंगली गधों के लिए, और गिर है बब्बर शेर के लिए, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अब हम अगला राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे। महाराष्ट्र में आपको एक याद रखना है, कौन सा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में आपको यही एक याद रखना है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देख लिया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखेंगे कर्नाटक में आपको 4 याद रखने हैं मुख्य रूप से। कर्नाटक में एक कौन सा फेमस है, बहुत फेमस है, आप बता दीजिए जल्दी से, वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। और दूसरा क्या है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क।
बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और तीसरा एक और याद रखना है, नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन कहाँ पे याद रखने हैं आपको? कर्नाटक में। बांदीपुर, बनेरघट्टा एवं नागरहोल नेशनल पार्क, ये तीन आपको याद रखने हैं कर्नाटक में। अब बात करेंगे केरला के। केरल में याद रखने हैं हमें दो मुख्य रूप से। केरल में एक है पेरियार, कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा एक है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। कौन कौन सा? पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये दो कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में पेरियार और शांत वैली। अब बात करेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तीन याद रखने हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन से? मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा याद रखना है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कहाँ? मन्नार की खाड़ी। और तीसरा याद रखना है मुकुर्धी। मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी और मुकुर्धी, ये तीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तीन राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी और मुकुर्धी। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्तों एक याद रखना है आपको, कौन सा? पापीकोंडा। कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक याद रखना है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, इसलिए तेलंगाना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तेलंगाना में याद रखना है मेरे दोस्तों, कौन सा? भृंगवानी। कौन सा? भृंगवानी। भृंगवानी याद रखना है आपको यहाँ पे तेलंगाना में, भृंगवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। तेलंगाना में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, भृंगवानी, भृंगवानी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। उड़ीसा में तीन याद रखना है मेरे दोस्तों। कौन कौन सा? सबसे पहले याद रखना है एक भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा याद रखना है कौन सा मेरे दोस्तों? वो है गहीरमाथा। किस लिए फेमस है? तो ये है कछुआ के लिए, कछुओं के लिए फेमस है, कछुओं और घड़ियाल के लिए। भीतरकनिका और गहीरमाथा कछुओं और घड़ियाल के लिए। और तीसरा एक और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए है? बाघों के लिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए है? बाघों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका, गहीरमाथा और सिमलीपाल। गहीरमाथा किस लिए है? कछुओं और घड़ियाल के लिए। और तीसरा है सिमलीपाल, सिमलीपाल किस लिए है? बाघों के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल। कहाँ? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमें दो याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए फेमस है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो ये है बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर कहाँ है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। और दूसरा एक याद रखना है, कौन सा? जल्दापरा, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। सुंदरवन और जल्दापरा ये दोनों कहाँ याद रखने हैं? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन किस लिए फेमस है? सुंदरवन किस लिए फेमस है? जल्दी से बता दीजिए। सुंदरवन है बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सा फेमस है? इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती नदी के किनारे है इंद्रावती। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? आपको यहाँ पे दो याद रखने हैं। कौन कौन से? नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। और दूसरा है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों याद रखने हैं। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा एवं दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करेंगे मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा झील है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है। कौन सा है?
काबुल लामजाओ। कौन सा? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। और ये कहाँ पर है? ये है लोकटक झील पर। आप देखेंगे तो ये लोकटक झील पर है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। अब अगला बात करेंगे हम लोग मेघालय में। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नोक्रेक। मेघालय में आपको याद रखना है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में क्या होता है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होता है। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नोक्रेक। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। अब अगला बात करेंगे हम लोग कौन सा? असम। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत फेमस है, आप लोग बता दीजिए जल्दी से। बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वो है काजीरंगा। असम में कौन सा है? काजीरंगा। और काजीरंगा किस लिए फेमस है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, काजीरंगा किस लिए फेमस है? जी बिल्कुल, एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और एक और याद रखना है, असम में कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। दो याद रखने हैं आपको असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा किस लिए फेमस है? काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है सिक्किम में। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं आपको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो है सिक्किम में। अगला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हम लोग देखेंगे कहाँ पर? झारखंड। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? झारखंड। झारखंड में एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है बेतला। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड। आप लोगों को याद रखना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। अब बात करेंगे बिहार में। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में आपको याद रखने हैं दो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से। एक है वाल्मीकि। कौन सा? यहाँ पे वाल्मीकि याद रखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा एक और मेरे दोस्तों याद रखना है, कौन सा? उदयपुर। क्योंकि उदयपुर राजस्थान में है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में दो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में दो याद रखने हैं आपको। एक है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखने हैं कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा याद रखना है आपको कौन सा? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बात करेंगे, अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड यानी उत्तरांचल जिसका नाम था पहले। उसमें चार याद रखने हैं आप लोगों को, मुख्य रूप से चार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले एक याद रखना है हमें, कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? आपको याद रखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा याद रखना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके नाम पर है? राजगोपालाचारी जी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा एक और याद रखना है, कौन सा? फूलों की घाटी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और एक और याद रखना है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा याद रखना है आपको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यानी आपको कितने याद रखने हैं यहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में। आप लोग नोट करते रहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, ये चार याद रखना है कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क याद रखना है? हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों आपको दो याद रखना है। कौन कौन सा? एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और एक और याद रखना है, कौन सा? पिन घाटी।
पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में बहुत इम्पॉर्टेंट एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, वो है कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। इसको आपको याद रखना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी एक राज्य और है दोस्तों, वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों मेरे याद रखना है आपको कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा एक और याद रखना है, किसका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 2 याद रखने हैं मुख्य रूप से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कौन सा? किसली, किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 आपको याद रखने हैं, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? सफ़ेद टाइगर। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले कि ये चीज़ें हम देखें, एक बार हम रफली एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं सारे नेशनल पार्क। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 4 याद रखने हैं, कौन कौन से? सलीम अली, किश्तवाड़, डाचीगम। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे याद रखने हैं आपको? जम्मू कश्मीर में। अब बात करेंगे हरियाणा में। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं? नाहरगढ़, सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में आपको याद रखना है कौन कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ, मरीन, नाल सरोवर और ब्लैक बक। और अगर हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। और अगर हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, 3 याद रखने हैं, बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल। केरल की बात करें, केरल में आपको याद रखना है पेरियार और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपको याद रखना है मुदुमलाई, मुकुर्धी और मन्नार की खाड़ी। और एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, पेरियार किसके लिए है? सफ़ेद हाथी के लिए। सफ़ेद हाथी के लिए फेमस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो केरल में है। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया मुकुर्धी, मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी। आंध्र प्रदेश में एक याद रखना है, कौन सा? पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में आपको याद रखना है भृगुवानी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भृगुवानी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में आपको याद रखना है गहिरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल। उड़ीसा में 3 याद रखने हैं, गहिरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल। वेस्ट बंगाल में याद रखना है, यानी पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? वो है बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरवन याद रखना है। और एक और याद रखना है, वो कौन सा है? जल्दापरा। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान थे। अगर हम बात करें मणिपुर में लोकटक झील पे कौन सा है? काबुल लामजाओ। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, दिहांग और दिहांग दिबांग। 2 नामदफा, दिहांग, दिबांग। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। मेघालय में नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कौन सा? वाल्मीकि और उदयपुर। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क एवं चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और बात करें मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से याद रखना है, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। 2 याद रखने हैं आपको। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पिन घाटी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान और याद रखना है हमें, कौन सा? वो है अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। ये क्या है? ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। और एक और याद रखना है, गोवा में है महावीर स्वामी नेशनल पार्क। महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में, याद रखना। अगर हम बात करें सबसे बड़े नेशनल पार्क की, तो जो लद्दाख में नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और सबसे पहला अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो तक हम आपको दोबारा कुछ नया चीज़ लेके आएंगे। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।